Hey viewers, welcome back to my YouTube channel. So in today's video, we are going to learn about epoxides, and in this video, we'll learn about the preparation and the properties of epoxides. And one more thing, if you want these notes, then the link is available in the description box. So let's start. इपॉक्साइड्स आर साइक्लिक ईथर्स। जो इपॉक्साइड्स होते हैं वो साइक्लिक ईथर्स होते हैं विथ 3 मेंबर्ड रिंग्स। अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो इपॉक्साइड्स होते हैं उसे हम लोग ऑक्सीरेन्स भी कहते हैं। यहाँ पे इसके 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में जो नंबरिंग है वो ऑक्सीजन से स्टार्ट हो रही है। इसका IUPAC नेम है ऑक्सीरेन एंड इसका कॉमन नेम है इथाइलिन ऑक्साइड। वाइल इन सेकेंड एग्जाम्पल में भी जो ऑक्सीजन है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है। जो सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन एटम है उस पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। सो इसका IUPAC नेम होगा 2-मिथाइल ऑक्सीडेन एंड इसका कॉमन नेम होगा प्रोपाइलिन ऑक्साइड। फाइन। सो व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड। अब हम देखेंगे इथाइलिन ऑक्साइड या फिर ऑक्सीडेन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट है बाय डिस्टिलिंग इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। सो इसमें क्या होगा, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन को हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के साथ डिस्टिल करेंगे। डिस्टिल करना मतलब होता है प्योरीफाई करना। तो जब इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ हम लोग जब डिस्टिल करेंगे देन वी विल गेट आवर ऑक्सीजन और यू कैन से इथाइलिन ऑक्साइड एंड H2O और KCl निकल जाएगा। Its second method of preparation is it is manufactured by passing ethylene and oxygen under pressure over a silver catalyst at 250 degrees Celsius। जब हम इथाइलिन और ऑक्सीजन को सिल्वर कैटलिस्ट से पास करेंगे एट 250 डिग्री सेल्सियस देन वी विल गेट इथाइलिन ऑक्साइड और ऑक्सीरेन। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का इपॉक्सीडेशन। तो क्या होगा इसमें, इपॉक्साइड्स दैट इज साइक्लिक ईथर्स are prepared by reaction between an alkene and an organic peroxy acids that is peracids। जब एल्कीन्स और ऑर्गेनिक पेरोक्सी एसिड्स जिसे हम पेर एसिड्स कहते हैं उनके बीच में रिएक्शन होगा तब इपॉक्साइड्स का फॉर्मेशन होगा, दैट इज साइक्लिक ईथर्स का फॉर्मेशन होगा एंड इस रिएक्शन को हम लोग इपॉक्सीडेशन कहते हैं। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एल्कीन है एंड एक पर एसिड है दैट इज पेरोक्सी एसिड है। इनके बीच में जब रिएक्शन होगा देन इपॉक्साइड विल फॉर्म। फाइन। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट इज कॉमनली यूज्ड पेरोक्सी एसिड्स इन दिस रिएक्शन। इन रिएक्शन में जो कॉमनली यूज्ड पेरोक्सी एसिड्स हैं वो है, फर्स्ट है पेरोक्सी फॉर्मिक एसिड। फाइन। सेकेंड वन इज peroxy acetic acid and third one is peroxy benzoic acid। Now let's see some more examples of epoxidation। यहाँ पे first example में हम लोगों ने यहाँ लिया है but2ene that is an alkene और इधर हमने लिया है peroxy benzoic acid that is peracid। जब इन दोनों की रिएक्शन CHCl3 that is in presence of क्लोरोफॉर्म में करवाएंगे, क्लोरोफॉर्म यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट है। तो जब but2ene और पेरोक्सी बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में करवाएंगे देन वी विल गेट आवर प्रोडक्ट दैट इज 2,3-डाइमिथाइल इथाइलिन ऑक्साइड। फाइन। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ साइक्लोहेक्सीन एंड सेम परबेंजोइक एसिड। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी then we will get cyclohexene oxide and benzoic acid। Now we will see the mechanism of epoxidation कि कैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, ये अब हम देखेंगे। तो यहाँ एक एल्कीन है, इधर पर एसिड हमने लिया है। एल्कीन का जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब हम पेरोक्सी एसिड या पर एसिड की बात करेंगे तो ये जो ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, तो ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड हाइड्रोजन विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। फाइन। अब ये जो ऑक्सीजन है और ये जो एल्कीन का जो कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज था, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, दैट इज बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ये हम हमारे मेन प्रोडक्ट में देख सकते हैं कि ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। फाइन। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो ऑक्सीजन है जिसने अभी हमारे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, वो ऑक्सीजन और ये जो सेकेंड ऑक्सीजन है, इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, जो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ एंड इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज था, ये दोनों आपस में मिलके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, जैसा कि हम प्रोडक्ट में देख रहे हैं। फाइन। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इस ऑक्सीजन के पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। फाइन। दिस ऑक्सीजन विल बेयर अ पॉजिटिव चार्ज नाउ एंड इस ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो जो एल्कीन का जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था उस पे एक कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आया था उसके साथ मिलके एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जैसे कि हम हमारे मेन प्रोडक्ट में देख रहे हैं। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड। अब हम लोग इथाइलिन ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है इथाइलिन ऑक्साइड्स ऑन हीटिंग अंडरगोज रीअरेंजमेंट एंड फॉर्म एसिटाल्डिहाइड। जब इथाइलिन ऑक्साइड को हीट करेंगे तो वो रीअरेंजमेंट में चला जाएगा एंड एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। फाइन। सो नेक्स्ट इज द रिंग opening in acidic medium. Ethylene oxide react with H2O, HCl and HCN in acidic medium to form additional product by cleavage of oxide ring. जब इथाइलिन ऑक्साइड को हम लोग H2O, HCl या HCN के साथ रिएक्ट करवाएंगे एसिडिक मीडियम में, देन एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा ऑक्साइड रिंग के क्लीवेज से। फाइन। सो इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। सो इधर इथाइलिन ऑक्साइड है, यहाँ पे बॉन्ड आएगा, तो इथाइलिन ऑक्साइड को हमने एसिडिक मीडियम में, यहाँ पे H2O आएगा, इसके साथ जब H2O के साथ रिएक्ट करवाया इथाइलिन ऑक्साइड को एसिडिक मीडियम में, देन वी विल गेट इथाइलिन ग्लाइकॉल। जब हम लोगों ने इथाइलिन ऑक्साइड को HCl के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाया, देन वी विल गेट इथाइलिन क्लोरोहाइड्रेन। एंड जब हमने इथाइलिन ऑक्साइड को HCN के साथ रिएक्ट करवाया एसिडिक मीडियम में, देन वी विल गेट इथाइलिन साइनोहाइड्रेन। नेक्स्ट इज रिंग ओपनिंग इन बेसिक मीडियम। इसमें क्या होगा, जब हम लोग इथाइलिन ऑक्साइड को इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन बेसिक मीडियम, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक कैटलिस्ट, देन वी विल गेट ग्लाइकॉल मोनोइथाइल ईथर। यहाँ पे C2H5 होगा, C2H5 आएगा। एंड जब सेम हम लोग इथाइलिन ऑक्साइड की रिएक्शन अमोनिया से करवाएंगे इन बेसिक मीडियम, देन वी विल गेट इथेनॉल अमीन। फाइन। नाउ द नेक्स्ट इज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब हम लोग इथाइलिन ऑक्साइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाएंगे, दैट इज CH3MgI से करवाएंगे, देन हमें ये एक इंटरमीडिएट मिलेगा। फिर ये जो इंटरमीडिएट हमें मिला है, जब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, देन वी विल गेट एन प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज प्रोपेनॉल। फाइन। सो नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ LiAlH4। जब हम लोग ऑक्सीजन दैट इज इथाइलिन ऑक्साइड का रिएक्शन LiAlH4 से करवाएंगे, देन वी विल गेट इथेनॉल।
Thank you for watching my video. If you like my video, then share it with your friends and subscribe to my channel. And take care.